नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो बिजनेस आइडियाज बतलाने वाला हूं, इस बिजनेस में आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होने वाली है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं तो। लेकिन फायदा यह है कि आपकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट होगी, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बिना मेहनत करे आप रोज के कम से कम 1,500 से 2,000 रुपया आराम से कमा सकते हो। आज की वीडियो में जो मैं बिजनेस के बारे में बतलाने वाला हूं, ये बिजनेस हर गली मोहल्ले में हर रोज चलती है और इसकी डिमांड हर एक घर में होती है। और इसकी डिमांड दोस्तों, ना तो कल इसकी कमी थी, ना आज इसकी डिमांड में कमी है, ना आने वाले समय में इसकी डिमांड में कोई कमी होने वाली है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसकी डिमांड तो है, बट प्रॉब्लम यहां पर यह है कि स्टार्ट किस तरह से करना है और कैसे अपने ग्राफ को बढ़ाना है। आप अगर नहीं में भी अगर इस काम को करते हो ना, या किसी से करवाते हो, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, काम कोई और करेगा, तब भी आप कम से कम मिनिमम 500 से 1,000 रुपए तो आपके हाथ में आएगी। और दोस्तों, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2,000-3,000 रुपया, इससे ज्यादा नहीं स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट। सिर्फ दोस्तों मिनिमम अगर मैं बताऊं तो इतना ही इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, और इतने इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस की शुरुआत हो जाएगी। तो क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है और कैसे अपने अर्निंग को ग्रो करनी है, ये सब जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं जिस बिजनेस के बारे में आज बात करने वाला हूं, ये बिजनेस बड़ा ही कॉमन बिजनेस है दोस्तों। लेकिन कॉमन बिजनेस होने के साथ साथ में ये हर समय डिमांड में रहती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप जिस गली मोहल्ले में या जिस एरिया में आप रहते हैं, वहां पर अक्सर सब्जी का ठेला लेकर लोग आते हैं आपके मोहल्ले में सब्जी वगैरह बिक्री करने के लिए। और दोस्तों, जो उनकी सब्जियां हैं वो डेली बेसिस में सेल होती है। दोस्तों, इसका मेन रीजन क्या है कि हर घर में लोग बहुत सारे सब्जी को स्टॉक करके नहीं रखते हैं। हालांकि घर में फ्रिज है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस में जो फ्रेश वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं। और इसके लिए बहुत सारे लोग क्या है, डेली बेसिस में मार्केट जाते हैं, मार्केट जाकर ताजा सब्जी घर लेके आते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंतजार करते हैं कि सब्जी बेचने वाले लोग ठेला में लेकर सब्जी आते हैं, उनके पास भी एकदम फ्रेश सब्जी होती है। ऐसा नहीं है कि वो अपने घर में रखे हुए हैं और खराब सब्जी बेच रहे हैं, वो नहीं है। उन लोग भी डेली बेसिस में जो मेन मार्केट है वहां जाते हैं, जाके वहां से जितनी सब्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितना लोग सेल आउट कर सकते हैं, वो उनको खरीदते हैं। उसको दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा मुनाफा रखकर एरिया में आकर उसे सेल आउट करते हैं। मैं इस बात को इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने इस चीज को रोज देखा है। हमारे मोहल्ले में अगर 50 घर है तो मान के चलो कम से कम 50 घर में अगर 30 घर 40 घर भी नहीं थे, कम से कम 10 घर उनसे रोज डेली बेसिस में सब्जी लेते हैं। और इसके लिए उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा उन लोग रोज 2 से 3,000 रुपया, कोई अगर ज्यादा सेल आउट होती है तो 5,000 भी लगाते हैं। इससे ज्यादा की उसके पास में सब्जियां नहीं होती है, लेकिन इससे ही वो डेली का कम से कम 1,000 से 1,500 रुपया अपने घर लेकर जाते हैं। थोड़ा सा माल बच जाता है, वो अगले दिन सेल आउट हो जाती है। तो अगर आप डेली बेसिस में पैसा चाहते हैं तो आप इस तरह का काम कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको सिर्फ पैसे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये सब छोटा मोटा काम है, ये काम नहीं करना है, ये काम करने से हो सकता है कि किसी की पर्सनैलिटी में कुछ कमी आ जाए। लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में पैसे नहीं है। इनफैक्ट उनके पास में 1,000-2,000 भी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, और ना ही उनको समझ है कि इसमें से पैसे इन्वेस्ट करके इससे अच्छी खासी इनकम जनरेट करी जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखिए, जो बात मैंने कही है, ऑब्जर्व करिए, अपने आसपास के एरिया में देखिए कि लोग इस तरह से आ रहे हैं कि नहीं, सब्जी बिक्री हो रही है कि नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगी। इसके बाद में दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस में पैसा चाहते हैं, लेकिन उनके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है और ना ही आइडिया है। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजें हर किसी को समझ में नहीं आती है। तो आपको अगर बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में तो सबसे पहले आपको ये करना है कि सब्जी के लिए आपको जितने पैसे चाहिए वो अपने पास में रखिए। उसके बाद में आप देखिए कि आपके एरिया में या आपके शहर में ऐसा बहुत सारे टॉली है जो डेली रेंट पे दिया जाता है, 150, 200 इतना में रेंट पे दिया जाता है। आप चाहो तो उससे सप्ताह भर या महीना भर के लिए, या हो सकता है तो 2-4 दिन के ट्राई के लिए
आप उससे रेंट पर ट्रॉली ले सकते हैं। लेकर जो आपने जिस स्टाफ को हायर किया है उसको वहां पर अपॉइंट कर दीजिए, वहां पर उसको रख दीजिए। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, आपको 1 दिन 2 दिन के अंदर में रिजल्ट मिल जाएगी कि आपकी सेल आउट कितनी है, आपकी प्रॉफिट कितनी होने वाली है। और आप देखिएगा कि आप लॉस में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हर किसी की जरूरत है। अगर मान के चलो कि अगर लॉस होने की संभावना भी है, अगर थोड़ा सा हम नेगेटिव साइड भी रख लेते हैं, लॉस होने की संभावना भी है ना, तो क्या करना, एंड ऑफ द टाइम में जब आपको लगेगा कि नहीं ये नहीं चलने वाली है, तो जितने रेट में खरीद के लाए हो ना, उतनी रेट पे आप सेल कर सकते हो। तो यहां पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव नहीं जाएगी। इट मीन्स कि आपका जो पैसा वहां पर इन्वेस्ट हुआ है वो पैसा डूबेगा नहीं। आप जितने पैसे में खरीद के लाए उतने पैसे में आप डायरेक्ट सेल आउट कर सकते हैं। अगर दोस्तों सामने वाले को यकीन नहीं है तो इस वक्त जो बाजार की जो भाव चल रही है वो आप उससे खुद पूछ लीजिए और उसी रेट पर दे दीजिए। यहाँ पर आपकी जो नुकसान है वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होने वाली है। तो दोस्तों ये तो मैंने एक से स्टार्ट किया है कि आपको एक से स्टार्ट करके देखिए कि आपको बेनिफिट होती है कि नहीं। उसके बाद में धीरे धीरे आपको जब लगे कि इसमें से बेनिफिट होने वाली है तो उसके बाद दोस्तों और एक ठेला उतार सकते हैं और उसमें किसी स्टाफ को रख सकते हैं। और वैसे ही दोस्तों अपने सहूलियत के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को ध्यान रखते हुए आपको ये देखना है कि आपको कितना बिजनेस को बढ़ाना है। तो दोस्तों मैं मान के चलता हूं कि अगर नहीं के बराबर भी अगर आपको प्रॉफिट हुई तो भी आपको कम से कम एक ठेले से 500 रुपए तक प्रॉफिट होने वाली है। अगर 500 रुपए प्रॉफिट होने वाली है तो मान के चलो अगर 2 ठेले भी लगाते हो ना तो भी आपको कम से कम 1000 रुपये, उसके बाद में आप खुद जोड़ लीजिए। ये मैंने सबसे मिनिमम अमाउंट बताया, जिसमें दोस्तों जो ट्रॉली है, जो ठेला है, उसका किराया देने के बाद में, जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको हटाने के बाद में, और जो लेबर को आपने रखा है उसको पेमेंट करने के बाद भी आपको मिनिमम इतनी तो बचेगी, वो भी आप बिना मेहनत किए इसको कमा रहे हो। तो ये सब जो छोटी छोटी बिजनेस है ना, इसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको मतलब बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस करना है, वो लोग छोटे मोटे बिजनेस में ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग जो थोड़ा समझदार है, जिसको समझ में आती है कि मुझे कहीं से भी बिना मेहनत करे अगर रोज का 1000-2000 रुपये मिल रही तो कोई कमी नहीं है, तो कुछ लोग इस जगह पैसा लगाते हैं और वहां से अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं। दोस्तों इस तरह से आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके रोज का कम से कम 1000 से 2000 रुपये आराम से जनरेट कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप इसका ग्राफ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने एरिया को बढ़ा सकते हैं, उसके बाद में अपने स्टाफ है उसको बढ़ा सकते हैं। आपको बस इनको मेंटेन करना है। और दोस्तों इनको जिस वेजिटेबल की नीड है उसको आप बस मॉनिटर करके रखिए कि कौन सा सीजन में कौन सी चीज ज्यादा बिक्री हो रही है। दोस्तों इस तरह से आप महीने का अच्छे खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं इसके बारे में बतला दूंगा। और सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।